हेलो स्टूडेंट, वेलकम आवर क्लास। जो वीडियोस हमने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्लास 10 से आपके डले हैं हमारे AIS अकेडमी पर, उसी को हम आगे की ओर देखें तो ट्रिग्नोमेट्री में आज हम लोग 8.1 एक्सरसाइज जो है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, उसके सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं उनको हम करेंगे। और आप देखिए, जो फॉर्मूले आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखे होंगे उन फॉर्मूले को आप लोगों को याद करना है और उसके बेस पर आप लोगों की एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 एंड सो ऑन सारी जो एक्सरसाइज है वो इसी बेस पर आगे होगी। तो आपका पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्या दे रखा है? ट्राइंगल एबीसी एंगल बी 90 डिग्री है, AB 24 है और BC जो दे रखा है 7 सेंटीमीटर है, साइन भी निकालना है। तो इस क्वेश्चन में हम देखें तो पहले तो आपको एक राइट ट्राइंगल बनाना है और जो राइट ट्राइंगल है वो कहां पर बन रहा है? एंगल बी पर बन रहा है। तो हम हमारे हिसाब से इसके नाम दे सकते हैं। इसको हम लोग ए दे देते हैं, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ये 90 डिग्री हो गया आपका। और ए बी का जो डिस्टेंस है 24 है और BC जो है आपका 7। अब देखिए, हमको यहां निकालना है साइन ए। तो पर बोले पापा से देखिए हम लोग तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज इसका फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास P तो अवेलेबल है, ये आपका P हो गया, ये आपका B हो गया। आपके पास जो है वो H नहीं है, इस H को हम फाइंड आउट करेंगे। तो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में एक चीज पढ़ी है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम देखें तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसका हाइपोटेन्यूज को निकाल सकते हैं। तो हम चलते हैं इस ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो AC का स्क्वायर होगा वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होगा। यहां देखिए AC की वैल्यू हमारे पास है नहीं, लेकिन AB हमारे पास कितना दे रखा है? AB 24 सेंटीमीटर दे रखा है और BC जो आपका 7 स्क्वायर। अब 24 इंटू 24 यदि हम करते हैं तो होता है 576 प्लस 7 7 जा 49 आपका आ जाता है। यदि इन दोनों को हम लोग प्लस कर देते हैं तो ये 625 हो जाएगा। और जो 625 है वो स्क्वायर रूट होता है शायद तक 25 का, याद हो आपको। तो हमने इसको जो है 25 फाइंड आउट किया। सिंपल सी बात है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमने ये चीज निकाल ली ताकि हमारे पास ये आ गया। अब ये चीज हमको निकालने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि सब चीजें नॉर्मली यहां पर। नाउ अब हमको निकालना है साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या आपका? BC और हाइपोटेन्यूज कौन है? AC। तो यहां से यदि साइन A की वैल्यू हम देखें तो BC कितना हो गया आपका 7 और AC कितना हो जाएगा आपका 25। ये आपका साइन A निकल रहा है। इसी तरह से उसमें एक और चीज निकालने का बोला था, कॉस A। तो कॉस A की हम बात करें तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस आपका कितना है 24 और जो हाइपोटेन्यूज है आपका 25। तो इस तरह से हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, और ये थीटा मतलब यहां पर आपके पास एंगल था तो उस एंगल्स को हमने निकाला। अब हम चलते हैं इससे थोड़ा सा आगे। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, उस नेक्स्ट क्वेश्चन की कंडीशन है पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है कि 10p माइनस कॉट P को फाइंड आउट करना। 10p और कॉट P के P नहीं R है, सॉरी, P की प्लेस पर R है यहां पे। इन दोनों की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। और यहां पर P Q R, ये P, ये Q और ये आपका R दे रखा है। और P Q R में ये जो डिस्टेंस है 13 दे रखा है उसने, और जो इसका परपेंडिकुलर है वो 12 है। तो आपको ये वाली चीज अभी तो फाइंड आउट करना है। तो जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, हमको हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना था। अब इस क्वेश्चन में आपको बेस फाइंड आउट करना है।
ट्राइंगल का फॉर्मूला तो आपको वही लगेगा। क्या होगा इसमें, ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, और इसमें दे रखा कि एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री का है। अब देखिए पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर। पी आर आपका दे रखा है 13 का होल स्क्वायर दे रखा है, यहां पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्वेश्चन मार्क आपको यहां आ गया। पी क्यू जो है वो कितना है 12 का होल स्क्वायर, और क्यू आर आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो 13 का हम देखें तो 169 हो जाएगा, और ये 144 हो जाएगा, और क्यू आर स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। यदि 169 में से हम लोग 144 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, यदि माइनस करेंगे तो हमारे पास 25 बचेगा। तो ये आ गया 25 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, और यदि क्यू आर की बात करें तो 125 हो जाएगा, और 125 कितना होता है आपको याद हो तो 5 होता है। तो इस तरह से हमने क्यू आर की वैल्यू कितनी निकाल दी, 5। अब हमको निकालना है टेन थीटा, टेन पी। पी है, पी की यदि सामने वाली साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा इसका बेस, तो इसका परपेंडिकुलर कौन हो गया, क्यू आर हो गया, और बेस कौन है आपका पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू हमारी 5 आई थी, और पी क्यू कितना है आपका 12 दे रखा। जो एंगल होता है उसके सामने वाली साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। इसी तरह से हम लोग यदि कॉट आर की बात करें तो आर ये है, आर के सामने की साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर कौन हो जाएगी यहाँ पे पी क्यू, और इसका जो बेस होगा वो कौन हो जाएगा क्यू आर। आर इसमें हो गया आपका कॉट पी की हम बात कर रहे हैं यहां पर, कोड आर के लिए क्यू आर, कोड आर, आर यहां पर जो है इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये कौन हो जाएगी, बेस हो जाएगी आपकी। तो यहां पर आप क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस की जगह बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कौन है आपका क्यू आर है, और परपेंडिकुलर कौन है आपका पी क्यू है, क्योंकि कॉर्ड जो होता है वो उल्टा होता है किसका, टेन का। तो यहां देखिए क्यू आर कितना हो गया आपका 5, और ये कितना हो गया आपका 12। यदि हम 10 पी और 10 आर निकाल चुके होते हैं तो हम आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पर, 10 पी माइनस कोट आर। तो 10 पी हमारा 5/12 है, और ये भी आपका 5/12 है, तो दोनों मिला के आपके पास कितना आ जाता है, 0 हो जाता है। ये आपका जो एनसीईआरटी का 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें आपने क्या निकाला है, 10 पी और माइनस कोड पी की, कोड आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसके अंदर आपके पास दे रखा है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है कि साइन ए जो है यदि 3/4 है तो आपको कोस ए फाइंड आउट करना है, और साथ में टेन ए को फाइंड आउट करना है। ये दोनों चीज आपको निकालना है। तो देखिए साइन ए दे रखा है, साइन ए मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पर बोले पापा हैप्पी हैप्पी बर्थडे हम देखें तो इसका परपेंडिकुलर कौन हो गया 3, और हाइपोटेन्यूज 4 हो गया, इसका बेस आपको फाइंड आउट करना है। और इसमें एंगल ए दे रखा है, इसको ए ले लो, ये बी हो गया, और ये आपका सी हो गया। अपने हिसाब से हम लोग इसको एबीसी फाइंड आउट कर सकते, नाम दे सकते हैं, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए फिर हम यूज करेंगे इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम, कौन से ट्राइंगल में, एबीसी। यदि एबीसी में हम लगाएं तो एसी स्क्वायर जो होगा वो एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर होगा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब देखिए एसी कितना है आपके पास 4 का स्क्वायर है, एबी कितना है आपके पास, निकालना है हमको, साथ में बीसी कितना दे रखा 3 का स्क्वायर। ये 16 हो जाते हैं, एबी स्क्वायर हो जाता है, और ये 9 हो जाता है। यदि 16 में से हम लोग 9 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास 7 बचेगा। यदि हमारे पास यह 7 बच जाता है तो ये ए बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास √7। यदि ए बी हमारे पास √7 आ गया तो अब हमको निकालना है कोस ए। कोस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कौन है, ए बी, हाइपोटेन्यूज कौन है आपका ए सी। तो ए बी की जगह हम लिखेंगे ये √7 है,
√7/4। इसी तरह से टेन की हम बात करें तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है, बीसी, और बेस कौन है इसका, बेस एबी। तो बीसी हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका √7। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखो हमारा जो बेसिक फंडा है वही हमको बार बार यूज करना है, जिससे हमारे क्वेश्चंस आगे सोल्व होते जाएंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके एनसीईआरटी का, उसको हम देखें। क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का आपकी, उसके अंदर जो डिजिट है उसके अंदर आपके पास दे रखा है कि 15 cot A, 15 cot A इज इक्वल टू 8 है। आपको साइन ए फाइंड आउट करना, साथ में सेक ए को फाइंड आउट करना। ये दो डिजिट आपको क्या करना है, यहां पे निकालना है। तो पहले तो ये देखिए cot A जो दे रखा है, हम इसको cot A इक्वल 8/15 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर फॉर्म। cot थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो यहां देखिए बेस आपका 8 हो जाएगा और आपका परपेंडिकुलर यहां पर 15 हो जाएगा। तो आपको ये निकालना है। वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो बताइए AC स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हमारे पास दे नहीं रखा है, लेकिन AB की वैल्यू हमारी कितनी है, 8 का स्क्वायर हो जाएगी, और BC हमारा 15 है। 8 8 से 64 होते हैं, 15 22 25 हो जाएगा आपका। ये दोनों मिलके 289 होते हैं, और 289 जो होता है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, आपको याद हो कभी तो बताइए आप लोग, 17 का होता है। तो हम लिखेंगे √289, तो AC हमारा आ जाएगा 17। यदि AC हमारे पास 17 आ गया तो साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज BC स्क्वायर अपॉन AC। तो BC हमारा हो गया 17 और AC कितना है आपका 15। BC आपका 15 और AC हमारा कितना है, AC 17। और यदि सेक थीटा की हम बात करें तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। पर बोले पापा हैप्पी बर्थडे, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो गया आपका। तो हाइपोटेन्यूज कितना है आपका, AC, और बेस कौन है आपका, AB। AC की वैल्यू क्या है, AC अभी फाइंड आउट किया हमने, कितना है 17, और बेस कौन है आपका, AB, वो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन में साइन और सेक को निकाल के देखा। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और हैं इसके अंदर, जो जरूर आप लोग करके देखिएगा। इसका एक क्वेश्चन नंबर 10 जो है एक्सरसाइज का, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है, उसको हम देख लेते हैं। शायद वो भी एक आध वीडियो में मैंने आपको पहले प्रीवियस दिया है, एक बार जरूर देखिएगा होंगे इसको। फिर भी हम लोग एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन को। उस क्वेश्चन के अंदर कुछ डिफरेंट चीजें दे रखी है। डिफरेंट के अंदर क्या दे रखा है, PQR एक राइट ट्रायंगल है। PQR एक राइट ट्रायंगल है जो Q के ऊपर क्या है, राइट ट्रायंगल के ऊपर बना है। ये आपका PQR, और साथ में आपके क्या दे रखा है कि PR। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10, PR प्लस QR इज इक्वल टू आपके पास दे रखा है 25, और जो PQ है उसकी डिस्टेंस आपके पास दे रखी है 5, और आपको फाइंड आउट करना है इसके बाद साइन P cos P, साइन P निकालना है, cos P निकालना है, और tan P निकालना है। तो इस क्वेश्चन में देखिए PQ ये डिस्टेंस उसने 5 दे दी, और साथ में ये कुछ नहीं दे रखा है। अब ये सारी चीजें आपको निकालना है।
ये दे रखा है खाली उसने आपके पास। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो जो दे रखा है उस पे हम जाएंगे कि जो पी क्यू पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। यदि इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड करें हम लोग, दोनों साइड यदि इसका स्क्वायर कर देते हैं हम लोग, तो पी क्यू प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू इंटू क्यू आर इक्वल 625। अब एक चीज आप जानते हैं, या तो हम लोग इसको इस तरह से भी करें, या एक और कंडीशन इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं कि a प्लस बी ए माइनस बी वाली कंडीशन का भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। वो कैसे करें? उसको करने के लिए आप लोग सबसे पहले देखो, हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होती है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास? इस क्वेश्चन के अंदर यदि हम पीजीटी लगाते हैं, पीजीटी किसमें? पी क्यू स्क्वायर इक्वल यार है पी आर स्क्वायर इक्वल पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। या तो हम लोग इस फॉर्म से जाएंगे तो हमारे पास प्रॉब्लम कहां आएगी? पी क्यू इंटू क्यू आर को कैसे फाइंड आउट करेंगे? और यदि इस पे आ जाते हैं तो यहां आपको एक चीज दिख रही है कि यहां पर हमारे पास पी क्यू की वैल्यू दे रखी है। तो यहां देखिए पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल से कौन हो जाएगा? पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या है? गिवन है। तो हम इस फॉर्म से यदि चलेंगे तो इसको ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। यहां देखिए, इसको देखकर हम देखेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे हम तो ये चीज होती है। तो इसी क्वेश्चन में यहां देखिए, यहां हम लिखेंगे पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं पी आर माइनस क्यू आर और पी आर प्लस क्यू आर इक्वल पी क्यू स्क्वायर। यदि इसको 1 डाला और इसको हमने 2 डाला, अब हम चलते हैं बाय 1 and 2। यदि हम लोग पी आर प्लस क्यू आर की जगह पर क्या रखेंगे? 25, और हमारे पास पी क्यू पहले से दे रखा है 25। यह चीज हमारे पास एक और दे रखा है क्या? पी क्यू इज इक्वल टू कितना दे रखा है अपने पास? 5। इन दोनों की वैल्यू उठा के हम लोग यहां रखेंगे। देखिए पी आर माइनस क्यू आर, और यहां पे हो गया आपका 25, और यहां जाएगा 25 का होल स्क्वायर, सॉरी 5 का होल स्क्वायर। 5 कहां से आया? क्योंकि हमारे पास पी क्यू जो है, पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी? 5 दे रखी। अब 5 का होल स्क्वायर यदि हम लोग करते हैं तो वो भी कितना आता है? 25 आता है। ये 25 और ये 25 कैंसिल हो जाता है। हमारे पास क्या बचा? पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर आपकी 3 हो गई। अब उनको तो ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, दोनों चीज हमारे पास नहीं है। तो इन दोनों को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जिससे ये चीज आ जाएगी, तो इन दोनों को हम लोगों को एलिमिनेशन से सोल्व कर सकते हैं, जिससे इस चीज को हम लोग ला सकते हैं। तो देखिए अब हम चलेंगे बाय 1 and 3। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25 है, और एक क्या है? पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1। ये दोनों कैंसिल होते हैं क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। पी आर मिलके 2 पी आर बच गया आपके पास, ये 26 हो गया आपका। यदि इसको काटेंगे हम लोग तो पी आर इक्वल कितना आ जाएगा आपका? 13 आ गया। तो पी आर आपका कितना आ जाता है? 13 आ जाता है। अब हमको ये निकालना है, तो इसके लिए हम चलेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, चाहे तो उसमें जाए और वहां भी नहीं जाए हम लोग, तो इसको और अच्छे से हम कर सकते हैं। वहां देखिए बाय 1 क्या दे रखा है? पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। पी आर कितना लिखेंगे? 13। क्यू आर निकाल लेंगे हम लोग इससे, तो क्यू आर आपका कितना आ जाएगा? 25 माइनस 13। तो हमारे पास क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी।
तो क्यू आर आपका कितना आ गया, 12 आ गया। अब हमारे पास सारी चीजें आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई। अब जो हमारे पास निकालना है वो सबसे पहली चीज थी साइन पी, मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 12 हो गया और हाइपोटेन्यूज आपका 13 हो गया। कॉस पी की बात करेंगे तो हाइपोटेन्यूज अपन बेस हो जाएगा इसका, सॉरी बेस अपन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कौन है इसका 5 और हाइपोटेन्यूज कितना है इसका 13। और टेन पी की बात करें हम तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कौन है 12 और बेस कौन है इसका 5। तो इस तरह से हम लोगों ने साइन पी, कॉस पी और टेन पी को फाइंड आउट किया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। तो ये 3-4 क्वेश्चन अपन ने इस वीडियो में सिलेक्टेड देखे थे। यदि आपको इसके अलावा भी 8.1 में कोई क्वेरी आती है तो प्लीज कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो कहीं ना कहीं आपको नेक्स्ट कमेंट यदि आपकी आती है कि हमको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस में क्वेरी आ रही है सर प्लीज बताइए, तो बाकायदा हम आपको बताएंगे। और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।